हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड अकेडमी रांची। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है कि भारत में 5.9 मिलियन टन्स का एक रिजर्व मिला है लिथियम का। देखो, लिथियम जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको पूरी दुनिया में इसका यूज और इम्पोर्टेंस बढ़ाता है। जैसे कि ये बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में, एज वेल एज इसका जो यूज होता है बैटरीज बनाने में। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द लिथियम आयन बैटरी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, उसमें जो बैटरीज लगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लिथियम का जो रोल है ना, वो बहुत ही बड़ा है। और इसीलिए ये जो हमें 5.9 मिलियन टन का रिजर्व मिला है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि भारत की जो रूपरेखा है उसको भी वो बदल सकता है। वी आर स्टार्टिंग विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कि लिथियम के डिपॉजिट मिलते हैं, तो यू वुड सी आउट दिस चिली में 9.2 मिलियन टन मिलता है। इससे पहले हमारा जो डिपेंडेंस था ना, वो चाइना के ऊपर था। 1.5 मिलियन टन का रिजर्व चाइना में है। लेकिन यू कैन सी आउट हियर कि सेकेंड लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो भारत में हमें मिल चुका है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में ये लिथियम का डिपॉजिट हमें मिला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सारे बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड लिथियम के मार्केट थे। लेकिन जब भारत में मिल गया है, भारत में जितना ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, जितना ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज को डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। एज वेल एज हमें यह समझना होगा कि मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूं चिली का, मैं क्यों नहीं अर्जेंटीना का बात कर रहा हूं। यहां पर भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा रिजर्व है। आपको एक बात समझना होगा कि ये दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है। यहां पर मिलता जरूर है लिथियम और दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व भी है, पर यहां से माइन करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, दो तरीका होता है जिससे कि आप लिथियम को माइन कर सकते हैं। एक तो आपको मिनरल ओर मिल जाए और आप क्या करेंगे, वहां से लिथियम को निकाल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ब्राइन का है। ब्राइन जानते हैं क्या होता है? ब्राइन कुछ भी नहीं होता है, साल्ट वाटर का एक बहुत ही बड़ा पुल होता है। खारा पानी होगा, उस खारा पानी में आपको और ज्यादा पानी मिलाना होगा, आपको इन्वायरमेंटल डैमेजेस करने होंगे, फिर जाके उस ब्राइन से, साल्ट वाटर से आप लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यही काम होता है चिली में, वही काम होता है अर्जेंटीना में, जो कि इस प्रोसेस को बहुत ही हैक्टिक बना देता है। वेयरएज इंडिया में इस तरह का डिपॉजिट नहीं मिला है, मिनरल ओर का डिपॉजिट है। बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ से लिथियम को माइन कर सकते हैं। अब ये जो लिथियम का रिजर्व है ना, वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि इतना जो बड़ा लार्ज रिजर्व है लिथियम का, वो क्या करेगा? भारत में जॉब क्रिएशन कर सकता है। क्यों? बहुत सारे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो सकता है, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री, रिफाइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सब जब भारत में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जम्मू के पीपल को जॉब मिलेगा, हमारा पूरा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि देखिए लिथियम से क्या करेंगे, लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे और लिथियम आयन बैटरीज क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। कैसे एनर्जी को? भारत चाहता है कि 2070 तक वो नेट कार्बन जो एमिशन है उसको जीरो कर दे। हम लोग नहीं फॉसिल फ्यूल यूज करना चाहते हैं, हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं। हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे, विंड टर्बाइन लगाएंगे और वहां से जो एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरीज का हम लोग यूज करना चाहते हैं। पर लिथियम तो ऑफकोर्स हमारे पास था ही नहीं, हम तो चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। क्योंकि अब हमें लिथियम का रिजर्व मिल गया है, so now India can develop its renewable energy sector as well। ठीक है, भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी और अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। नाउ इसके बाद फिर क्या, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले। मान लीजिए कि ये सारे बैटरीज कहाँ लगते हैं, टेस्ला की एग्जांपल हम लेते हैं। टेस्ला कहाँ पर प्रोड्यूस करता है अपने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को? चाइना में। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर लिथियम है, वहां बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए उसको सस्ता पड़ता है टेस्ला को बिल्ड करना चाइना में। लेकिन भारत में, भारत सरकार हमेशा बोल रही थी कि आप क्या करिए ना, भारत में आके बिल्ड करिए। वो भारत में कैसे बिल्ड करेगा? अगर भारत में वो गाड़ी बना रहा है और चाइना से इंपोर्ट कर रहा है बैटरीज को, तो फायदा क्या हुआ? उसका कॉस्ट तो अप चला जाएगा। जितने सारे भी स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये सारे डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चीन में होता
होता है क्योंकि वहां पर चीप इक्विपमेंट मिलते हैं, वहां पर सस्ते दामों पर बैटरीज मिलते हैं, वहां पर लेबर भी चीप होता है। जब भारत में लिथियम बनने लगेगा तो टेस्ला जैसे कंपनीज भी भारत में आ सकते हैं, भारत में अपने फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट होगा ना वो बहुत ही डाउन चला जाएगा। एज वेल एज वो जब आएंगे तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा भारत का। नाउ इसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो लिथियम की जो वर्ल्ड में रिजर्व माना जाता है ना वो अराउंड 0.007% है, जो कि बहुत ही कम है। पूरे दुनिया में बहुत गिने चुने देश हैं जिसके पास लिथियम के रिजर्व हैं। सो अगर लिथियम का प्रोडक्शन भारत में होने लगेगा तो भारत लिथियम के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज को भी एक्सपोर्ट करने लगेगा वर्ल्ड को, और उससे क्या होगा, भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार में भी उछाल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। क्या आपने कभी जमशेदपुर का नाम सुना है? जमशेदपुर क्यों फेमस है? वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगने के बाद वो बहुत ही अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को एंजॉय करता है। वहां के रोड्स आप देख लें, वहां का डेवलपमेंट आप देख लें, आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये टाउन है, ये एक डेवलप्ड सिटी है। जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर मिला है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उसका डेवलपमेंट कितना अच्छा हो जाएगा। वहां पर रोड्स बनेंगे, वहां पर एनर्जी फैसिलिटीज बनेंगी, वहां के लोगों का कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा। यही मैं बात कर रहा था। ये जो इंडस्ट्री डेवलप होगा वो क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी देगा, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी कम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट से रिलेटेड है। देखिए लिथियम आयन बैटरीज का हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपने आप को दूर कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, और जब फॉसिल फ्यूल से दूर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। हम लोग जो एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस एमिशन करते जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक कमी आएगा और हमारा क्लाइमेट जो है वो पहले से बेहतर होगा। ऐसे भी एक पॉइंट उठता है कि जो बिजली भी तो बन रही है भारत में वो कोल का ही प्रोडक्शन करके बन रही है, लेकिन आगे चलकर हम लोग क्या करने वाले हैं, सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइड्रो की तरफ, न्यूक्लियर की तरफ। तो लॉन्ग रन में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया डू बेटर इन दिस फील्ड एज वेल। नाउ लास्ट पॉइंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। आज जो हम लोग फॉसिल फ्यूल मंगाते हैं वो कहाँ से मंगाते हैं? वो मंगाते हैं हमारे वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया, इराक से, इवन ईरान जैसे कंट्री से हम लोग फॉसिल फ्यूल के लिए डिपेंडेंस है। भगवान ने सब कुछ दिया हमारे पास, लेकिन जो कच्चा तेल है वो नहीं दिया। जब कच्चा तेल दिया नहीं तो हम डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से वेस्ट एशिया के ऊपर। अब ये जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज्यादा खर्च कराता है, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है। हम लोग फूड नहीं इंपोर्ट कराते हैं, हम लोग कोई नेसेसिटी का आइटम्स को इंपोर्ट नहीं कराते हैं। हमारे लिए जो सबसे खर्चीला प्रोडक्ट है वो है पेट्रोल एंड डीजल, दैट मीन्स क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम लोग मंगाते हैं, हम लोग रिफाइन करते हैं, हम लोग उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके वजह से हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ही हाई हो जाता है। सो इस तरह के बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करने से कम ये होगा कि हमारा जो बिल है फॉसिल फ्यूल का वो कम होगा। धीरे धीरे हम लोग अपना डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम करते जाएंगे और एक रीन्यूएबल एनर्जी में रेवोल्यूशन भी भारत में देखने को मिल सकता है। एंड दीज वर द पॉइंट जिसको आपको कंसिडर करना है। आपको अपना एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हुए इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है कि किस तरह से भारत में ये जो रिजर्व मिला है वो इंडिया के डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके ऊपर आप लिखिए, यू कैन सेंड अस एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।